बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। आज मेरे साथ ये दो सरदार जी मौजूद हैं। एक मेरी राइट साइड पे सरदार जी हैं, एक लेफ्ट साइड पे सरदार जी हैं। जिस तरह के ये इंडिया से हैं। इनका नाम मनवीर सिंह है और इनका नाम थोड़ा मुश्किल था, शॉर्टकट जगह सिंह कह लें आपको जी। जो होता है मेरा नाम। हाँ, तो अभी इनसे पूछते हैं कि ये इंडिया से लिथुआनिया कैसे पहुंचे हैं। आज से पहले मेरे व्लॉग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ थे जो इंडिया से व्यूअर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद वीडियो है। इन दोनों भाइयों की जर्नी सुनते हैं कि ये इंडिया से लिथुआनिया कैसे आए। सबसे पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन करूंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। फिर इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं ये इंडिया से कहाँ से हैं और इनका नाम क्या है जी। जी, मेरा नाम जगजोत सिंह है। मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। ये पंजाब कोई अपना उधर कोई गांव, कोई देहात, कोई जिला, तहसील, कोई इस तरह का चक्कर है जी, वो? मेरा अमृतसर शहर है। हमने सुना होगा गोल्डन टेम्पल, हम्म। दरबार साहब। तो उसी शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, आपका क्या इंट्रोडक्शन है जी? भाई मेरा नाम भी मनवीर सिंह है, जैसे आपको पता ही है, ठीक है ना। हाँ हाँ। और मैं भी पंजाब से अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, हमारी सिटी सेम है, ठीक है। आप दोनों की सिटी सेम है? सिटी सेम है भाई, हमने स्टडी भी सेम एक ही स्कूल में की है। बाद में उसके बाद में मैंने जो वाइल्ड्स की है वो इसके साथ की है मैंने, ठीक है। नहीं, आप दोनों दोस्त हो गए। हाँ, दोस्त हैं अच्छा, पहले से। अभी आप ये बताएं कि आपने इंडिया में आपकी कौन सी एजुकेशन थी और उसके बाद आप लिथुआनिया आए थे, सिर्फ आपने एजुकेशन बतानी है। जी, मैंने +2 किया है और +2 के बाद मैं लिथुआनिया आ गया था। प्लस टू क्या होता है मतलब? आप इंटर? इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं। तो आपने? भाई मैंने जो है +2 किया, साथ में मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है। डिप्लोमा मैंने किया था फूडिंग में ही है, पिज़्ज़ा में किया, पिज़्ज़ा मेकर। अभी आपको ये लिथुआनिया कैसे मिला कि ये लिथुआनिया का देश है? आपको पता है ये इतना फेमस देश नहीं है, तो आपको कैसे पता चला था लिथुआनिया का? जी, लिथुआनिया के बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया और भी कंट्री जैसे मैंने सर्च की थी यूरोप की। और बजट फ्रेंडली कंट्री थी, ठीक है। और लिथुआनिया के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा सुना था कि लाइक स्टूडेंट फ्रेंडली है, फीस अच्छी है और बजट पॉकेट फ्रेंडली है मेन। यानी आपने खुद ही सर्च कर लिया था लिथुआनिया? जी, मैंने खुद ही सर्च किया था गूगल पे जाके। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ और देखी, फिनलैंड देखी, डेनमार्क देखी है। बट मैंने देखा कि लिथुआनिया जो मेरी पॉकेट फ्रेंडली के लिए अच्छा है मेरे लिए, और मेरे लिए सस्टेन के लिए सही है। आपने भी कैसे लिथुआनिया सर्च किया था? भाई मैं तो आया था पहले डेनमार्क, मेरी स्टोरी डिफरेंट है थोड़ी। जैसे मैं डेनमार्क आया था, वहाँ के एक्सपेंस काफ़ी हैं, ठीक है। वहाँ का खर्चा काफ़ी है, वहाँ पे फिर जॉब की दिक्कत थी। मैं थोड़े 1-2 मंथ रहा, फिर मुझे किसी ने सुजेस्ट किया कि लिथुआनिया में स्टडी करवा सकते हो आप। जैसे उधर भी स्टडी में गया था मैं, इधर फिर मैंने आया SMK में एडमिशन ली स्टडी नहीं, पर। तो आपने जो डेनमार्क में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था? ये कोपेनहेगन उसकी कैपिटल है, ठीक है ना। हाँ हाँ। और उधर एक यूनिवर्सिटी है, उधर मेरा उन्होंने करवाया था, ठीक है ना, तो वो आपने उधर एडमिशन। फीस वगैरह दी थी? फीस भाई दी थी, वो खराब हो गई, क्या कर सकते हैं। साल की हाँ कितनी दी थी? भाई, उधर फीस कम से कम है, 6500 यूरो है, ठीक ओहो। है, एक कॉलेज की। कईयों में है 5000 है, ठीक है। अलग अलग हिसाब है उधर वो सारी कॉलेजों आपकी का। वेस्ट हो गई? वेस्ट हो गई भाई, उसके क्योंकि बाद आप? उधर फिर इधर मुझे जॉब मिल रही थी। हम्म। फिर मैं इधर आया, चिली पिज्ज़ा में मेरी जो है जॉब लगवाई। मेरा फ्रेंड था कोई, उन्होंने सुजेस्ट किया, फिर मैं इधर जॉब मिली मुझे। जैसे पहले मैंने एडमिशन करवाई, उसके बाद मुझे यहाँ की TRP मिली, कार्ड मिला, ठीक है। TRP कार्ड के बाद, स्टडी कार्ड के बाद VMI खुलवाया, जैसे आपको सारा प्रोसेस हाँ पता ही हाँ। है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने जॉब वगैरह ज्वाइन की, बोल्ट वोल्ट भी मैंने एक्सपीरियंस किया है इधर का। जैसे कि मैंने पहले गाड़ी में भी, बाईसाइकिल पे, दोनों पे मैंने करके देखा है भाई। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि आपने ये लिथुआनिया जब सर्च कर लिया, प्रोसेस खुद ही किया था? जी, मैंने एजेंट इसमें डाला था इसमें, जिसने सब मेरा सारा फाइलिंग का प्रोसेस, एम्बेसी तक का काम सारा उसने किया था। सारे कुछ कितने पैसे दिए थे आपने? जी, मैंने एजेंट को मैंने 640 दिया था इंडिया का। 6,40,000? जी, इंडिया का। उसमें क्या क्या इंक्लूड था? जी, उसमें मेरी फीस, एम्बेसी की जो फीस है, और अपोस्टल का जो खर्चा मेरा, और मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीस है। बाकी टिकट्स वगैरह खुद करवाई थी? टिकट का खर्चा और जो बाकी जो मेरे कपड़े का जो खर्चा है वो मैंने खुद किया था। मतलब कि जो आपने उस कंसल्टेंट से करवाया था उसके अंदर यानी 1 साल की ट्यूशन फीस जी, है, उसकी कंसल्टेंसी फीस है, जी, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो भी टेस्ट जी, वगैरह करवाने थे और एम्बेसी का सारा खाता, यानी उसने यहाँ तक करवाया जी, था। जी, तो आपकी स्टोरी तो चलिए आपने वैसे ही सुना दी है ना, तो फिर आप बिल्कुल। उधर से जाया करके आए, इतने पैसे आपने बर्दाश्त कर लिए?
भाई जो है, जैसे इतने खराब होने का मतलब ये नहीं है कि हमें चलो एक अच्छा पाथवे मिल गया। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि 3 साल अगर मैं इधर लगाऊंगा, कम एक्सपेंस है, सारा कुछ कम है इधर। उधर की करेंसी भी अलग है, डेनिश कोर्ट चलता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। इधर यूरो चलता है, मैंने यूरो के प्राइस में आपको फीस बता दी थी, ठीक है। हम्म। दूसरे नंबर पे जब इधर आया, इधर फीस 6 मंथ्स की लगी मेरी सिर्फ पहले। 1750 है। टोटल फीस है इधर की 3500 यूरो, हम्म। जो कि कम से कम आधा प्राइस पड़ जाता है उधर का, ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ का एक्सपेंस भी कम है, और मेरे जो है कोई रिलेटिव भी है यहाँ पे, वो करते हैं ट्रकिंग में काम। हम्म। उन्होंने बोला इधर स्टडी करेगा, 3 साल के बाद जब तुझे वर्क में मिलेगा परमिट, यहाँ का हैवी लाइसेंस बनवा ले, फिर तू ट्रकिंग में भी कर सकता है काम, ठीक है ना। हम्म। और ट्रकिंग में आपको पता है भाई की सैलरी जो है 2500 यूरो से स्टार्टिंग है। लिथुआनिया लातविया में तो ट्रक ड्राइवर के बिल्कुल भाई, जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। इसी वजह से जो है, साथ में भाई डेनमार्क का एक और जो है ड्रॉबैक है कि भाई उधर ना लाइसेंस नहीं बनता लैंग्वेज के हम्म। बिना जल्दी। उधर की लैंग्वेज चाहिए। इधर लिथुआनिया में अभी ऑप्शन है, अभी दे रहे हैं लाइसेंस, ठीक है ना। बाकी कंट्रियों का थोड़ा डिफरेंट वेज हैं, मतलब कि वेज तो एक ही, आपको पता है यूरोप के, है ना। हम्म। बट उनके जो है क्राइटेरिया अलग अलग है सबके। जैसे कईयों में लैंग्वेज चाहिए, इधर जो है इंग्लिश में भी थ्योरी टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद में जो है अपना प्रैक्टिकल निकालो, फिर बी कैटेगरी बनेगा। फिर उसके बाद 2 मंथ्स 3 मंथ्स जब भी आपका दिल करे, फिर सी और ई कैटेगरी बना के आप ट्रकिंग में जा सकते हो भाई, ठीक है ना। हम्म। दूसरे नंबर पे काफी और बेनिफिट्स है यहाँ भाई। अभी देखो कि कम है लोग, हम्म। पॉपुलेशन देखिए आपने, कम है काफी। और हम्म। कई बंदे, जैसे आपने पीछे इंटरव्यू किया था, बग्गा जी का किया था, वो हमारे साथ ही है, जलंधर पड़ता है, उधर है वो, हम्म। ठीक है ना। और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। उनको जैसे मैं मिला हूँ, एक ही पंजाब स्टेट है हमारी, एक ही है। फिर वो जलंधर से बिलोंग करते हैं, मैं अमृतसर से करता हूँ। हम्म। और वो साथ साथ ही है बिल्कुल शहर, ठीक है ना। हम्म। जैसे आपका लाहौर हो गया, आप लाहौर से हो, कहाँ से हो आप? लाहौर के साथ ही गुजरांवाला यानी जो भी सिटी करीब करीब ही है ना। ठीक है भाई। चलो अच्छी बात है, आज आप हमारा इंटरव्यू टाइम निकाल के आए हो, अच्छा, बहुत अच्छी अभी बात है। आपने एक दफा तो सारी फीस दे ली। जी जी अब जब आप इधर पहुंच गए, कितने साल हो गए, किस वक्त कब आए थे आप? जी। मैं लास्ट है नवंबर 17 को मैं यहाँ पे आया था। यानी और नवंबर 2024 में। 2024 24 या जी। 25? जो 25। यही तकरीबन 4 महीने 5 हुए हैं जी आपको। जी जी जी। तो अभी जब आप इधर आ गए, तो अभी आप इधर कोई जॉब वगैरह के साथ कर रहे हैं? जी अभी तो मैं अभी जॉब फाइंड कर रहा हूँ, तो अभी के लिए तो मैं बोल्ट वोल्ट कर रहा हूँ साइकिल पे अभी। हम्म। तो उससे मैं अपना जो डे टू डे एक्सपेंस है वो भी कर रहा हूँ। अभी यहाँ जो आपका रहने सहने खाने पीने के पैसे पूरे कर लेते हैं? जी गुजारा हो जाता है कि अगर कुछ थोड़ी ज़रूरत पड़ती है तो घर वालों से अब मैं थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ। और मैक्सिमम मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि अपना जो भी खर्चा है मैं अपने बोर्ड वॉल से निकालूँ। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? जी मेरी यूनिवर्सिटी है एसएम के, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। एस एम के है? तो उसकी एक साल की कितनी फीस है? जी मेरी उसकी फ़ीस है 3500 यूरो। 3500 यूरो आप एक साल की फीस दे के आए हुए हैं ना? जी जी। नेक्स्ट फीस आपने कब देनी है? जी नेक्स्ट फ़ीस मैंने देनी है सितंबर में। उस वक्त तक अपनी फीस खुद बना लेंगे ना? जी कोशिश तो पूरी, अगर ना हो पा तो घर वालों से मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत ही हेल्प ले पाऊँ। बट मेरी तरफ से ये रहेगा कि मैं अपनी फीस अपने तरफ से मैं निकालूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जून जुलाई और अगस्त में छुट्टियां होती हैं। ब्रेक होनी है। हाँ, तो वो तो उस सारा टाइम दिन। में आप मैं अपने तरफ से मैं सारी फीस निकालूंगा अपनी। अभी आपकी क्लासें कितने दिन होती हैं? जी मेरी क्लासेस जो होती है मंडे से फ्राइडे तक होती है। लाइक थर्सडे को मेरी क्लास नहीं होती कोई। हम्म। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को क्लास नहीं है, और फ्राइडे को क्लास है। तो वो आप सारा दिन ही तकरीबन जाते हैं? जी, जी। मेरी जो मोस्टली जो क्लास होती है, जो मेन होती है, मंडे और वेडनेसडे होती है। हम्म। क्योंकि उस दिन मेरी 2 क्लासेस होती है। तो इसी तरह आपका जो क्या सीन है, आप जॉब जो करते हैं, जॉब का कितना ड्यूरेशन है आपका? भाई जॉब का ऐसा है कि जैसे ही अभी मैं नया नया लगा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मेरी जो जॉब रहती है फ्राइडे सैटरडे और संडे है। 3 दिन करते हैं? हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी क्लासेस भी नहीं रहती, इसका मुझे बेनिफिट है, ठीक है। और एसएम के कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है इधर, आपको भी पता ही हाँ होगा जी। शायद, है ना। और साथ में उसका जो है काफ़ी अच्छी बात है कि टीचर्स भी सारे अच्छे हैं उसके। और मेरा जो कॉलेज रहता है, सुबह जो मंडे है वो 5 बजे तक होता है, बाकी दिन जो है 2 बजे 1 बजे, अलग अलग स्केड्यूल है उसका। 3 दिन आप यानी जॉब करते हैं, बाकी फिर वोल्ट बोर्ड भी करते हैं अगले दिनों में? नहीं भाई, अभी नहीं कर रहा मैं, बोल्ट वोल्ट करूंगा, लेकिन अभी जो है काम थोड़ा कम भी है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मार्च, समर में कम हाँ हो जाता समर है, में वो साइकिलों हो वगैरह में जाता लोग। है, लेकिन मार्च में टैक्सिंग का भी रहता है इनका सीन थोड़ा, टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं, इसी वजह से ऑर्डर भी कम हो जाते हैं भाई। फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी जॉब कितने टाइम होती है, 8 घंटे की?
हाँ 8 घंटे की। सुबह मैं जाता हूँ भाई 9 बजे, लेकिन यहाँ से दूर है काफी, फिर मुझे 2 घंटे 1.5 घंटा बस में जाना पड़ता है। कौन सी जगह पे जाते हैं आप? मैं भाई रेस में करता हूँ, हम्म। उधर जाना पड़ता है। फिर उधर से वापस आता हूँ, 1 घंटा आने में 1 घंटा में जाने में लगता है। फिर 8 घंटे की शिफ्ट रहती है भाई, तो अच्छा है। बाकी काम फीस पिज्जा वगैरह मेकर आप का खुद अपनी कर लेंगे ना बियर? भाई, फीस का ऐसे है कि अब तो करनी पड़ेगी भाई, घर वालों ने इतने लगा दिए, अब तो नहीं, अब तो करेंगे भाई। जैसे सैलरी भी मिलेगी, फिर साथ में बोल्ट वोल्ट कर लेंगे, फीस तो भाई निकाल लेंगे। इसके अलावा और कोई यहाँ का, जिस तरह आप सरदार हैं, इधर और भी कुछ सरदार हैं? जी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जो सरदार है, जो पंजाब से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, काफ़ी यहाँ पे लोकेट हैं, यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त मिलते हैं, काफ़ी नए फ्रेंड्स भी बने हैं यहाँ पे, कि दो दिल्ली से भी हैं, पंजाब से भी हैं, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा उनसे। कितने सरदार हैं? कोई आपस में आप आप गपशप और कोई आप कम्युनिटी, कोई इज्तिमा, कोई कट करते हैं? जी गैदरिंग तो इतनी अभी यहाँ पे होती नहीं है, बट मैं आपको एक एस्टिमेट बता सकता हूँ कि 200 से 300 हो गए जो पंजाबी होगा। पंजाबी? जी जी, पंजाब जो कम्युनिटी होगी। सरदार जितने हैं वो सारे पंजाबी ही होते हैं? जी आप कह सकते हैं पंजाबी होते हैं, कुछ जैसे कटिंग की होती है बेड का जो हेयर की, ठीक है। नहीं नहीं, वैसे जितने सरदार हैं वो सारे पंजाबी ही बोलते हैं, मतलब कि उनकी जुबान पंजाबी में, इनके कुछ इंग्लिश वाले सरदार जी वो इस तरह तो इंडिया में नहीं होते? नहीं नहीं, पंजाबी जो भी पंजाबी आपको मिलेंगे ना, काफ़ी आपको पंजाबी बोलते मिलेंगे आपको। नहीं, आप भी कुछ थोड़ा बताएं, जो सरदार जितने भी हैं सारे पंजाबी ही होते हैं? भाई ऐसा है कि सरदार जो है मोस्टली आप बोल सकते हो कि पंजाबी हैं, क्योंकि पंजाब में ही सरदार ज्यादा है, ठीक है। इंडिया में? उनको लेकिन लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। कई पंजाबी ऐसे भी हैं, सरदार ऐसे भी हैं जिनको उर्दू भी आती है। ये अभी आप जो बोल रहे हैं इसे क्या हिंदी नहीं कहते? किसे? इसे हिंदी बोलते हैं भाई, हिंदी है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उर्दू हिंदी बोलने में तो तकरीबन एक जैसी है, मैं एक समझ। जैसी है भाई, ठीक है ना। हाँ। लेकिन बात ये है कि भाई जैसे पंजाब है, ठीक है, दिल्ली में भी सरदार मिल जाएंगे आपको, हम्म। मतलब कि इंडिया में सारे सरदार कहीं भी और भी, जैसे राजस्थान हो गया, और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट हो गई, उसमें आपको सरदार दिखेंगे। हम्म। जैसे अभी लिथुआनिया है, हम्म। लिथुआनिया में भी कई है, ठीक है ना। हम्म। बाद में कनाडा देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, अमेरिका देख लो, कई 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 बिजनेस सेट हैं हम्म। सरदार लोगों के। यानी कि अभी जो सिख कम्युनिटी है काफी बढ़ गई है मेरे हिसाब से ये भाई। वैसे जो सिख हैं वो सारे के सारे इंडिया से इधर उधर आए हुए हैं? भाई इंडिया से तो नहीं बोल सकते भाई, जैसे पाकिस्तान इंडिया पहले एक ही था, हाँ, पाकिस्तान में समझ भी रहे हो। हैं तो सिख सरदार। पाकिस्तान में भी सिख है। और जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, हमारे फर्स्ट गुरु हैं, ठीक है, उन्होंने सारी जो वर्ल्ड घूमा है सिर्फ अपना जो है वॉक करके, समझ रहे हो, हम्म। वॉकिंग से। सारे वर्ल्ड में वो बस जो है ट्रैवल कर चुके हैं, उन्होंने सारी चीजें देखी हैं, ठीक है ना। हम्म। और उसके बाद जो हमारे 10th गुरु थे, हम्म। उन्होंने हमारी जो है अलग से कम्युनिटी उन्होंने एस्टेब्लिश की है। हम्म। जैसे उसको बोलते हैं खालसा, हम्म। खालसा पंथ बोलते हैं। फिर इधर आपने सुना होगा राज भी रहा है महाराजा रंजीत सिंह का। हम्म। जो महाराजा रंजीत सिंह थे, वो उनका जो एम्पायर है बहुत बड़ा था भाई। और इंग्लैंड तक के जो गोरे थे उनको मिलने आते थे, तब पाउंड का रेट जो था इंडिया के मुकाबले काफी कम था, समझ रहे हो। जैसे अभी इंडिया लो में चल रहा है, इकोनॉमी कम है, तब इंग्लैंड से ज्यादा थी हमारी, समझ रहे हो। तो और एक कोहिनूर डायमंड के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है हम्म। ना। वो कोहिनूर डायमंड जो है महाराजा रंजीत सिंह ने वॉर में जीता था। उसके बाद वो अपने जो है इधर डोले के साथ बांध के रखते थे भाई इसको, हम्म। आम के साथ। और वही कोहिनूर डायमंड चीट करके जो इंग्लैंड के हैं महारानी है, ठीक है ना, बोलते हैं, उन्होंने बाद में इंग्लैंड वालों ने लिया, वो अभी भी उनके पास है। और जो उनकी बोल सकते हो आपकी रानी थी, वो हम्म। अपने जो है मुकुट में उसको धारण करती थी भाई। अभी वैसे इंडिया के, पाकिस्तान के बाद और किधर ज्यादा सरदार हैं? भाई हर जगह है, ऑस्ट्रेलिया देख लो, अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, कोई भी कंट्री देख लो, यूरोपियन कंट्रीज देख लो, आप जर्मनी देख लो, डेनमार्क देख लो, चाहे आप किसी भी कंट्री, क्रोशिया देख लो, हाँ, स्लोवाकिया देख लो, हर जगह सरदार मिलते माल्टा देख लो, भाई हर जगह है। क्योंकि सरदार जो है बंदे, आप देखा होगा कि अभी कम्युनिटी काफी बढ़ रही है भाई, काफी बंदे इंस्पायर भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लड़कियां भी हैं, ठीक हैं। है, वो सीधा भाई बोलती हैं हमें। क्यों? हम्म। क्योंकि वो भाई उनकी रक्षा करते आए हैं हमेशा, ठीक है। सरदार लोग जो हैं वो सेफ फील करती हैं भाई सरदार लोगों के हम्म। साथ। और मेरा सुजेशन भाई, अगर मैं आपको बोलूंगा कि जैसे
आप आज इंटरव्यू कर रहे हो भाई, तो इससे भी कई बंदे इंस्पायर होंगे हमसे, ठीक है, देख के। तो मैं चाहता हूँ भाई अगर कोई बंदा इधर आए, उसको पहले तो मैंडेटरी अपनी लैंग्वेज सीखे इधर की, क्योंकि भाई देखो अगर उनका बेनिफिट है ये एक्स्ट्रा कि इधर की लैंग्वेज सीखेंगे, आते जॉब मिल जाएगी, और इधर के बंदे भाई उनको प्यार देंगे ज्यादा से ज्यादा। और आपके उधर पाकिस्तान में कोई आए, आपकी लैंग्वेज बोले, आपको अच्छा लगेगा। अभी कोई किसी भी कंट्री में जाए, लिथुएनिया जाए, चाहे डेनमार्क जाए, डेनिश चलती है, इधर लिथुएनियन चलती है, स्पेन में स्पेनिश चलती है, ठीक है ना। तो किधर भी जाए भाई, लेकिन उसकी जो है लैंग्वेज सीखे। लैंग्वेज सीखने से भाई जॉब की आसानी होगी, दूसरा एक स्किल लेके आए भाई। सबसे बड़ी गलती जो है स्टूडेंट्स, हर बंदा करता है कि कोई स्किल नहीं लेके आता भाई। जैसे मैंने इंडिया में पिज्जा सीखा था, आपको बोला है, तो भाई मुझे पिज्जा रिलेटेड जॉब मिल गई। अगर किसी के पास कार्स का होगा एक्सपीरियंस, उसको कार की रिपेयरिंग की मिल जाएगी, किसी के पास मोबाइल का होगा, किसी का होगा, ठीक है ना, रिपेयरिंग का कोई भी होगा काम, तो भाई उसको जॉब इजीली मिल जाएगी भाई। मतलब स्किल होनी चाहिए। स्किल होनी चाहिए भाई। और एक लैंग्वेज, अभी इन्होंने रूल निकाले हैं कि लैंग्वेज भाई मैंडेटरी है। अभी बोल्ट वोल्ट का काम भी 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स के बाद उस पर सर्टिफिकेट लगेगा A1 A2 का। W का मैसेज आ रखा है, चाहे मैं दिखा सकता हूँ आपको, अगर देखना हो तो। उस पे साफ साफ लिखा है कि A1 A2 का सर्टिफिकेट लगेगा भाई, फिर काम कर सकते हो। क्योंकि जितनी पाकिस्तान कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, सारी वोल्ट वोल्ट कर रही है। बंगाली भी, बंगाली भी कर रहे हैं भाई, जितने भी हमारे एशियन स्टूडेंट हैं सारे करते सारे बोल्ट कर रहे हैं बोल्ट भाई, हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि खर्चा उनका भाई, फिर इधर आ तो जाते हैं खर्चा निकालने के लिए। जॉब जो मैंने मोस्टली भाई पाकिस्तानी लोग ऐसे देखे हैं, वो जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है भाई। वो आते ही एक चीज बोलते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें जो है बोल्ट वोल्ट ही अच्छा लगता है, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ, अपना काम करो, पैसा अंदर करो बस। और सर्दियों में ठंड में काम इसका काफी रहता है। अगर किसी के पास लाइसेंस रहे, जैसे पाकिस्तान से आ रहा है आपकी कम्युनिटी से, तो वो अपना पाकिस्तान का लाइसेंस लेके आए। अगर इंडिया से आ रहा है, इंडियन लाइसेंस लेके आए भाई। वैसे इंडिया के लाइसेंस पे कितनी देर अब यहाँ पे वो बोल्ट बोल्ट कर सकते हैं? भाई इधर इंडिया के लाइसेंस पे मेरे हिसाब से भाई 2 साल है, 2 साल या साल है, मुझे मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि गाड़ी पे मैंने इतना काम नहीं किया, इस चीज की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, इंडियन कम्युनिटी एक तो स्टूडेंट है, इसके अलावा वर्क वीजा पे भी काफी होंगे काफी भाई, स्टूडेंट से ज्यादा। अगर आप देखो कि डेनमार्क में तो ट्रैकिंग का काम कम है थोड़ा, लेकिन जो ऐसी कंट्रीज हो गई जैसे लिथुएनिया में, काफी काम है भाई ट्रैकिंग का। बाल्टिक कंट्रीज में। हाँ, मेरी मेरी वजह इसी इसी वजह से मैं इधर आया हूँ कि भाई अभी जब मैं स्टडी पूरी कर लूंगा, फिर मैं जो है ट्रक की जॉब ही भाई करूंगा। क्योंकि ट्रकिंग लाइन भाई का, वैसे मैं कर तो होटल मैनेजमेंट रहा हूँ, ठीक है ना, एक हिसाब से टूरिज्म का कोर्स लिया है मैंने, लेकिन भाई मुझे ट्रकिंग का शौक है, फिर मैं ट्रकिंग ही करूंगा। इधर एक फायदा ये भी है कि इंग्लिश में बंदा वो, भाई कर सकते हो। बाकी हाँ, कंट्रीज में उनकी लैंग्वेज में वो टेस्ट देना पड़ता है जो भी देना पड़ता है लाइसेंस भाई, का है। बिल्कुल बिल्कुल ये देना पड़ता है लिथुआनिया और भाई। पोलैंड में एक बेनिफिट भाई ये स्पेन भी नहीं देता लाइसेंस, ठीक है, मेजर कंट्रीज। पोलैंड जो है, पोलैंड फिर भी दे देता है लाइसेंस कईयों को, लेकिन सबसे इजी इस टाइम पे लिथुएनिया है भाई, अगर किसी ने लाइसेंस लेना है इंग्लिश में है ना इधर। तो। इंग्लिश में थ्योरी टेस्ट मिल जाता है भाई। और आप कोई बात बताएं, जो इंडिया से स्टूडेंट आ रहे हैं वो क्या करें, कैसे आए, क्या लेके आए, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर जी करें। जी जी। तो जैसे भाई ने बताया आपको कि एक लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और साथ में एक स्किल लेके आए, क्योंकि स्किल बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। कि अगर आपके पास स्किल होगी, अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो आपके लिए ईजी रहेगा। क्योंकि अभी जैसे मैं हूँ, अभी मेरे पास इतना स्किल अभी है नहीं था मेरे पास। तो इसलिए मुझे अभी ये काम करना है, बोल बोल कर रहा हूँ। काम अच्छा है, काफ़ी है कि अर्निंग के लिए, आपको सस्टेन के लिए बहुत अच्छा है। बट मैं आपको कि जॉब के लिए आपको सिक्योरिटी रहता है कि आपको पता है कि आपने 8 घंटे की शिफ्ट करनी है। पर अभी जैसे काम चल रहा है बोल्ट वोल्ट का, कि इतना काम नहीं है, स्लो चल रहा है अभी काम। कि आपको जैसे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है कि उतने पैसे बनवाने के लिए, ठीक है। और साथ में जैसे सर्दियों में जैसे कोई भी स्टूडेंट आता है यहाँ पे, ठंड क्योंकि यहाँ पे काफ़ी होती है। आप जैसे आप इंडिया से आएंगे, पाकिस्तान से आप आएंगे, वहाँ का वेदर और लिथुआनिया का वेदर काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप जैसे मैम नवंबर में आए थे यहाँ पे, तो लास्ट वहाँ पे इस टाइम -4 -1 के करीब टेम्परेचर था, ठीक है। तो इस दफा तो ठंड पड़ी भी काफी, काफ़ी है। उसके बाद जैसे जनवरी का आया वेदर आया, तो जनवरी का काफ़ी एक्सट्रीम था। -20 तक चला गया था। -20 -30 तक भी गया था रात को। तो इतनी ठंड थी, वो सर्वाइवल के लिए हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और
जनवरी और फरवरी तक तो काफ़ी दिक्कत रही, पर जब मार्च आया तब मौसम सही होना शुरू हो गया। अप्रैल में आप देखेंगे अभी आप तो मौसम काफ़ी सही है, धूप निकली रहती है और अंधेरा भी रात को 8 बजे तक हो जाता है। तो अभी और होगा और धूप निकलेगी, जैसे 11 बजे तक आप जानते हैं कि दिन होता दिन है। रहेगा। पर जैसे सर्दियों में आप देखेंगे कि 3 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, काला घोप हो जाता है बिल्कुल। पर अभी के लिए जैसे वो कंडीशन अच्छी है, काम के लिए भी सही है और वेदर भी बहुत अच्छा है। सर्दियों के लिए ही मैं सजेस्ट करूँ, जो भी स्टूडेंट जैसे सितंबर इनटेक के लिए आएगा, तो अच्छी अपने कपड़े लेयरिंग करके आए, अच्छे कपड़े वार्म लेके आए और अच्छी तरह प्रिपेयर होके आए वेदर के लिए। अच्छा, इसके अलावा जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं आपके, सरदार सिख जो भी हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट तावन करते हैं ना, अगर कोई नया बंदा आता है? भाई बिल्कुल करते हैं भाई। अभी मैं बताता हूँ आपको, मेरे कई फ्रेंड भी है, कोई हरियाणा से है, ठीक हम्म, है ना, उसका नाम मोहित है, इधर वो हम्म, कर रहा है मैगडी में। कई बंदे हैं और, ठीक है ना, ऐसे जैसे अभी भाई ने आपको पहले एक भाई ने और इंटरव्यू दिया होगा, वो भी मेरा जानकार है, अनिल नाम है उसका, वो भी जलंधर सिटी से है। और भी जानकार है मेरे, कोई मैगडी में कर रहा है जॉब, कोई डोमिनोज में, कोई बर्गर किंग में कर रहा है। नहीं, फर्ज करें कोई इस तरह होता है ना, रैंडमली आप सफर कर रहे हैं, हाँ भाई, कोई करते हैं आपको हेल्प, सिंह मिल जाता है, उसके साथ बिल्कुल अगर करते हैं भाई। नया बंदा मिल जाए कि वो कहते हैं ठीक है जाए आए। बिल्कुल बिल्कुल भाई करते हैं। अभी जैसे कोई भी हो, ठीक है ना, अभी कोई भी दिक्कत आ जाए किसी को, कोई किसी ने देख लिया कि यार ये तो सिख है, अभी कोई सिख कम्युनिटी का है, उसने देख लिया दूसरा सिख मुसीबत में है भाई, हम्म, तो वो जरूर हेल्प करेगा भाई। ये बहुत अच्छी बात है ना, अपनी बहुत अच्छी कम्युनिटी बात की है भाई। मदद करनी चाहिए। सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल प्रदेश में बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल अपना देश बिल्कुल छोड़ भाई, के आए करनी हुए हैं। चाहिए बिल्कुल। मैंने देखे हैं कई पाकिस्तानी बंदे भी बहुत अच्छे हैं भाई, जैसे आप, काफी बंदे ऐसे मैंने देखे हैं, वो इंडियंस की हेल्प करते हैं, सिखों की भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और मैंने काफी चीजें इधर आके भाई एक्सपीरियंस की है कि जैसे अगर आप, आपकी वेयरिंग अच्छी है, ठीक है ना, कई लोग बोलते हैं कि इधर होता है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है जब आते हैं, लेकिन अगर आपकी वेयरिंग अच्छी है, आप अच्छे से पहना है आपने जैसे, ठीक है ना, फिर ऐसी कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी भाई, हम्म। ठीक है। बाकी सारी नेचर अच्छी है इधर के लोगों की भी, सब कुछ अच्छा है। पर एक चीज की दिक्कत भाई सभी बंदों को, जैसे ये मेरे भाई ने बोला है, ठीक है ना, कि ठंड के टाइम पे काफी दिक्कत आती है भाई स्टूडेंट्स को। हम्म। और इसके बेनिफिट्स, जैसे भाई अभी कोई रूल नहीं आया कि जैसे 20 घंटे वाला, बोल तो रहे हैं कि 20 घंटे वर्किंग का रूल आएगा, लेकिन अभी नहीं आया। अभी आप जितना मर्जी काम कर सकते हो बोल्ट वोल्ट पे, जॉब भी कर सकते हो। तो इस चीज का बड़ा बेनिफिट है भाई, नहीं तो डेनमार्क में 20 घंटे है, ठीक है ना, फिनलैंड में मेरे हिसाब से भाई होंगे 30 घंटे हम्म। स्टूडेंट्स को अलाउमेंट, इधर भाई अनलिमिटेड है। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जानी है, फिर किसी दिन एक और टॉपिक पे बनाएंगे, जब ठीक है? मर्जी बनाओ भाई। तो जी गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरी टिकटॉक इंस्टाग्राम है। अगर कोई आपका नंबर मांगे, आपके देश का कोई आपके इलाके का निकला है, तो उसका भाई नंबर आपका शेयर कर दें। भाई नंबर शेयर कर दो मेरा, कोई कोई दिक्कत वाली बात क्यों, नहीं अक्सर है। ये होता है ना, मैं वीडियोस बनाता हूँ डिफरेंट लड़कों के साथ, उन्हीं के एक एरिया का बंदा निकल आता है, तो वो कहते हैं नहीं हमें नहीं, से। जब मर्जी भाई, मेरा नंबर दे दो, इसका नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको लेके भी आएंगे एयरपोर्ट से। और कोई बताओ। इशू नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात है, देख। स्टार्टिंग में जो भी हेल्प की जाएगी जो भी इशू उसको आएगा काम किसी को काम स्टूडेंट को काम काम। उसको बोल्ट वोल्ट की आईडी भाई बनवा देंगे। अगर काम भी मिलेगा भाई, जहां तक हेल्प कर सकते हैं करेंगे भाई। जी ओके, शुक्रिया जी, ओके आपका भाई। भी शुक्रिया और भाई। आपका भी। ओके।